महज़ 4 घंटों में ही कोटा में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली है। अगर पूरे जी। साल की बात करें, तो इस साल कोटा से 22 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। अपने आप जी। में पूरे देश को झकझोरने वाला है। हमारे साथ हैं करियर काउंसलर डॉक्टर अनिल सेठी। डॉक्टर अनिल सेठी, ये बहुत दुखद है, देश में जिस तरह से स्टूडेंट्स, जिस तरह से होनहार आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत चिंतनीय है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए, पढ़ाई का कारण एक प्रेशर नहीं या है, फिर जी, कारण जी, एक नहीं है, कारण कई हैं। देखिए, जी, आत्महत्या में दिखता नहीं, लेकिन हर आत्महत्या का कोई ना कोई कातिल ज़रूर होता है। अब वो बिल्कुल सर। कातिल माता-पिता हो सकते हैं, वो कातिल दोस्त हो सकते हैं, वो कातिल आपके जो सामाजिक प्रेशर है वो हो सकता है। क्योंकि जी, देखिए, बच्चों को आज की डेट में प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है, वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। अब बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया गया है, वो हमारे ख़ास तौर से मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चे जी, को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हैं और बच्चा गिव अप कर देता है एंड में, कि उसको लगता है यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा, मेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा। अब वो मतलब मछली को भी पेड़ पे चढ़ाना है उन्होंने, ठीक है जी, और जी, बंदर को तैरने का एक्सपीरियंस करना है। तो वो हमारा एक तो एजुकेशन सिस्टम, नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत कम है, और उनको लगता है एक बार ये हो गया तो करियर सेट है। आज की जी, डेट में भौतिकवाद के इस युग में पैसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और रसूख इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि जी, उनको लगता है एक बार अगर करियर बन गया, जॉब मिल गई हुँ, अच्छी कंपनी में, तो बस बल्ले बल्ले है, या प्राइवेट मिल गई या गवर्नमेंट मिल गई, कुछ भी मिल गई। तो आज की डेट में आदमी का, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स भी इसीलिए नीचे जा रहा है, हमारी कंट्री का, क्योंकि हम खुशी पैसे में ढूंढ रहे हैं, और वो एक्चुअली खुशी है नहीं। बिना पैसे के भी लोग खुश रह सकते हैं, लेकिन हम अलग जगह पे चले जा रहे हैं बिल्कुल। जिसे कहते हैं ना कि हमारे देश में माता पिता जो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सके, वो खुद तो कर नहीं सके, अब वो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा जी, मेरा डॉक्टर बनेगा, बच्चा मेरा इंजीनियर बनेगा। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, बच्चे के अंदर कुछ काबिलियत है, वो क्या काबिलियत है वो पहचानने की जरूरत है। कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है, किसी के अंदर धंधा करने की टेक्निक हो सकती है, बहुत सारी चीजें। लेकिन हमारे यहाँ पे वो इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, दो ऐसी चीजें दिमाग में बैठी हुई लोगों के, और कोटा इसीलिए वहां पे बना हुआ है। और मेरे ख्याल से पूरे इसी महीने के अंदर, मेरे ख्याल से अगस्त महीने के अंदर ही 6-7 आत्महत्या हो गई हैं। जी, तो मतलब ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है, क्योंकि एक बच्चा जो 20 साल का बन के तैयार हुआ है, उसने कितनी मेहनत से वहां तक पहुंचा है, और जब वो कुछ करने लायक हुआ, देश का भविष्य है वो। कहते हैं कि यूथ मे नॉट बी 100% ऑफ द सोसाइटी, बट यूथ इज 100% फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। यूथ ही हमारा फ्यूचर है। हम बड़े अपने जी, आप को युवा देश बोलते हैं, युवा देश बोलते हैं, लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं होती, उनको कोई बात करने वाला नहीं है। सबसे एक और बड़ी चीज है कि आज की डेट में सपोर्ट सिस्टम खत्म हो चुके हैं लोगों के, अच्छे रिलेशंस तो रहे नहीं, जी, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो गए हैं। पुराने जमाने में ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, अभी ज्वाइंट फैमिली खत्म हो चुकी है बिल्कुल, और उसकी वजह से प्रेशर और भी ज्यादा हो गए। इस वजह से प्रेशर और भी ज्यादा हो गए कि लोगों को कोई समझाने वाला नहीं है। माता पिता को समझाए कोई, बच्चे को समझाए बाद में, लेकिन पहले माँ बाप को समझाए कि बच्चे से इतनी अनएक्सपेक्टेड चीजें मत एक्सपेक्ट करो, कि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो आप। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए कोई करने वाला है नहीं, कौन चलिए, बताएगा ये उसको। बहुत बहुत दुखद है, क्योंकि बच्चे सपने लेकर जाते हैं और उधर से कफ़न जी। में लिपट कर आते हैं, और जी। माँ-बाप को भी जी। ये सोचना चाहिए। लेकिन इस प्रेशर को, पूरे ओवरऑल प्रेशर को सर कैसे कम किया जाए? देखिए, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे लगता है कि दूसरे से कंपैरिजन बंद कर दें। उसके बच्चे के इतने नंबर आ गए, वो बच्चा ये कर गया, वो बच्चा वो कर गया। हर बच्चा उस एक दूसरे के से कंपैरिजन बिल्कुल ना करे, क्योंकि वो कंपैरिजन में ही आदमी मारा जा रहा है। आज की डेट में इंसान अपने दुख से नहीं, सामने वाले के सुख से दुखी है। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, उसके बच्चे के इतने नंबर आ गए, मेरे बच्चे के क्यों नहीं आए। मतलब आज इसी में इंसान मारा जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए, हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी है। उसकी कैपेबिलिटी को पहचान के अगर हम उसके साथ काम करेंगे, उसको उस हिसाब से उसको पूरा देंगे, सपोर्ट देंगे, क्योंकि माता पिता का काम यही है कि बच्चे को फेलिसिटेट करें। लेकिन वो जब तक माता पिता नहीं समझेंगे, तब तक बच्चे भी नहीं समझे। अच्छा, होता क्या है, ज्यादातर छोटे शहरों के बी क्लास सी क्लास सिटी के बच्चे हैं ज्यादातर वहां जो जाते हैं, और वहां पे बच्चों को ये सिखाया जाता है माँ बाप के सामने जबान नहीं खोलनी, आपने माँ बाप का फॉलो करना है, और इंस्ट्रक्शन सिर्फ जो आपसे कहा जाए वो करो। वहां पे माँ बाप कहते हैं हमने अपने माँ बाप के सामने मुंह नहीं खोला, तो हमारे सामने कैसे खोल सकता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कम्युनिकेशन आपस में बच्चों का, माता पिता का होना बहुत जरूरी है, खुल के होना जरूरी है। वो माहौल ही नहीं है हमारे देश में कि बच्चे खुल के अपने माँ बाप से बात कर सकें, वो होता ही नहीं है।
वो अपने मन की बात कहाँ कहते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, दोस्तों के साथ इधर उधर। और बस देखो ना कितनी बार लाइव सुसाइड करते हैं। तो वो सब क्योंकि माहौल नहीं है हमारे पास। और ये सारा मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेंथ की भी निशानी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाएगा ये। और आने वाले समय में तो और खतरनाक होता जाएगा मुझे लग रहा है। जिस हिसाब से माता पिता दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चे के लिए किसी के जी। पास टाइम नहीं है, तो बच्चा हम्म। अकेला पागल हो रहा है, क्या करेगा वो? ऐसे ही कुछ मतलब होगा ये कहीं ना कि कहीं। एक छोटा बच्चा। हाँ जी जी। जी। मतलब छोटे बच्चे को अपनी जिंदगी का डिसीजन लेने के लिए बोल दिया, तो वो डिसीजन ले रहा है अपनी जिंदगी का। अगर उसके साथ मतलब ये मैच्योर डेंजरस तरीके से बात अलार्म की है, जाए। समय के साथ डेंजरस, और ये डेंजरस होता जाएगा, अलार्म मतलब बज चुका है। बहुत जबरदस्त अलार्म बच्चों, आज से नहीं काफी दिनों से बज रहा है, लेकिन दुनिया ध्यान नहीं दे रही, गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही। और क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि हर जगह पे, देखिए कोटा क्या है, स्कूलों मतलब दुकानें हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, दुकानें हैं, और क्या है? जी। वो तो सिर्फ पैसे बना रहे हैं। मतलब मैं हम्म। हैरान होता हूँ कि देखिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पहले 11वीं 12वीं में पढ़ाई शुरू होती थी, जी फिर उसके बाद 10वीं 9वीं तक आए। अब तो वो 6 में आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे स्कूलों में आप जाइए तो 6 के साथ ही कोचिंग चल रही है इंजीनियरिंग की। बताइए मतलब कोई तुक है? बच्चे को कब जी। आप उसको फ्रीडम दे ही नहीं रहे, उसको अपना खुल के पढ़ने का, खुल के जीने का मौका ही नहीं दे रहे। उसको बिल्कुल एक किताबों के बोझ तले दबा रहे हैं। और लोग भेजने लग एंड रहे में हैं, बच्चा लोग कहता भेजने है, भी लग रहे हैं। जी जी। एंड में बच्चा गिव अप कर देता है कि मेरे बस का नहीं है भाई ये इतना झेलना। हम्म। अच्छा, हमारे देश में जो मैं ऐसा महसूस किया है, 2 तरह के माता-पिता भी हैं, 2 तरह के केसेस भी हैं। एक तो माता-पिता सुनना ही नहीं चाहते हैं। जी। बच्चा कुछ कहना चाहता है, कोटा से आ रहा हो या घर परिवार में कहीं, हम्म, बहुत सारी अपनी बातें रखना चाह रहा है। एक तो माता-पिता सुनना नहीं चाहते हैं कई जगह पे, कई जगह सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या? और जो सुनना नहीं चाह रहे बिल्कुल। हैं, वो सुन ही नहीं पा रहे हैं कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। और बच्चा इसमें हमेशा के लिए हो जाता है कि हमारी मतलब पिता या माता या हमारी कोई सुन नहीं रहा है, और वो धीरे-धीरे अपने आप को 100% गिव अप करते चला जाता है। इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इस सारे सुसाइड्स के पीछे इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि माता पिता को ही जागना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी समझदार लोग हैं, ग्रोन अप्स हैं। बच्चे तो अभी छोटे हैं, 18-19 साल का बच्चा है या 16 साल का जी, बच्चा है, उसको आपने भेज दिया कोटा। और जैसे कई बच्चे ना फैमिली से दूर भी नहीं रह पाते, वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ पे जी, रैगिंग हो रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है, तो माहौल में भी लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें हैं। और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिजल्ट आए, टॉपर हो जाए जी। बच्चा, आईआईटी क्लियर कर ले, नीट क्लियर कर ले, तो वो सारी चीजें, सारा खेल प्रेशर का ही है जी। और मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि हमने बचपन से बच्चे को हर चीज मुंह खोलने से पहले दी, और बच्चा प्रेशर जी। झेलने के लिए तैयार ही नहीं है और ट्रेनिंग ही नहीं हुई उसकी। हमारे देश में फेलियर के लिए तैयार ही नहीं होता बच्चा। ये तो फेलियर सर कैसे हुई एक्सेप्ट करना जी। है जी, अच्छा फेलियर सर, ये कैसे तो एक्सेप्ट हुई करना है इसके लिए कोई तैयारी माता-पिता नहीं की है। तरफ से। हाँ, सॉरी सर, बताएँ प्लीज़। फेलियर कैसे बर्दाश्त करना है, फेलियर को कैसे डील करना है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती। बात ही नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, ये तो सर कहते हैं माता-पिता की बात हुई। एक करियर काउंसलर, चूँकि आपके साथ मेरा पुराना रिश्ता रहा है और मैं बहुत ही अच्छे करियर काउंसलर में आपको गिनता हूँ देश के। तो एक ही बड़ा सवाल आपसे है कि ये तो माता-पिता की आपने बात कह दी, हमने भी समझ लिया काफ़ी चीज़ों को। एक करियर काउंसलर के तौर पे आप उन स्टूडेंट्स को जो जिनका एग्ज़ाम है, वो कैसे एग्ज़ाम से पहले अपने प्रेशर को या टेंशन को कैसे कम करें? देखिए हम लोग उसके लिए, जो बच्चा अपनी खुशी से तैयारी करना चाहता है, खुशी से तैयारी करना चाहता है, उसके लिए अच्छा, हम बहुत सारी उसको हेल्प करते हैं। देखिए जी, एक चीज आज की डेट में बहुत जरूरी है कि जी, बच्चे को मानसिक संतुलन बनाने के लिए मेडिटेशन जरूर सिखाते हैं। जी, मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो 15 मिनट का भी मेडिटेशन दिन में अगर कर लेता है तो वो उसको रिजुविनेट कर देता है। बिल्कुल सर। दूसरा, हम उसको कहते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान में ना रहे, लोगों से बात करे, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाए, टीचर से डिस्कस करे, और अगर कोई दिक्कत है तो खुल के बताए। ये एक सबसे पहली शर्त होती है हमारी, किसी को भी हम काउंसलिंग करते हैं तो। और जी, उसी में फायदा होता है जब माता पिता और बच्चे दोनों समझ लेते हैं कि हाँ भाई, हमें खुल के बात करनी है। देखो, ये जी, दोनों का टू वे कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं चलेगा। अगर हुँ, माँ बाप कहते हैं कि नहीं जी, मैंने जो कहा वो फाइनल है, माई वे और हाई वे, तो फिर नहीं चलता, वो बिल्कुल भी नहीं चलता, बिल्कुल नहीं। और उसके लिए अगर सचमुच तैयारी करनी है, बच्चे का भी इंटरेस्ट है, और जो होता है मतलब कई बार होता है, अगर बच्चे का भी इंटरेस्ट है, माता पिता भी चाहते हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो नथिंग लाइक इट, वो तो आइडियल सिचुएशन है ना। उससे फिर जी। सुसाइड की कहीं बात ही नहीं आएगी। क्योंकि अगर बच्चा अपनी खुल की बात कह रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन जब गैप हो जाता है तो फिर बच्चा अंदर ही अंदर रहने लगता है।
उसकी पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जी। अगर कोई बच्चा प्रेशर में है तो कुछ उसकी आदतें हैं जो बदल जाएंगी। नंबर एक, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी सबसे पहले। या तो वो ज्यादा सोने लगेगा या उसकी नींद कम हो जाएगी। खत्म हो हाँ, दूसरा, बिल्कुल। उसकी भूख पे भी फर्क पड़ेगा। भूख भी उसकी या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। जो स्ट्रेस में है बच्चा, जो डिप्रेशन में है, उसको ये सारी चीजें होंगी। या उसके बाद फिर वो ज्यादा बोलने लगेगा या कम बोलने लगेगा, या अकेला रहने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर बच्चे में कुछ भी इस तरीके के दिख रहे हैं तो माँ बाप को अलर्ट हो जाना चाहिए, दोस्तों को भी अलर्ट हो जाना चाहिए। उसको पूरी सपोर्ट की जरूरत है और उसको जी। अनकंडीशनल सपोर्ट दिया जाए। होम उसको सिकनेस भी अनकंडीशनल क्या एक बड़ा कारण है सर आत्महत्या या इस तरह के छोटे बड़े कदम उठाने के पीछे? किस चीज की होम होम सिकनेस? यस, होम। सिकनेस हो जी, जी, घर हाँ, क्योंकि 17-18 साल तक बच्चे घर में ही रहते हैं या 14-15 साल तक घर में रहते हैं। उसके बाद अचानक माँ-पापा, भाई-बहन से दूर हो जाते हैं। वहाँ को मिलता ना बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी किताबें, कोचिंग संस्थान, रूटीन वर्क और सीरीज़ पे सीरीज़ टेस्ट दिए जा रहे हैं। संडे को भी टेस्ट जो यहाँ भी मामला सामने आया कोटा में भी, बंद करने के बावजूद भी संडे को टेस्ट लिया जा रहा था। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है या बच्चों को इधर आप सेप सेपरेशन एंग्जायटी के बाद बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करने लगते हैं, इस तरह कुछ चीज़ें हैं सर? बिल बिल्कुल, ये भी एक उसका रीज़न है। तो उसके लिए बच्चे की राज़ी खुशी से ही बच्चे को बाहर भेजना चाहिए। बच्चे की ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कभी भी, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ। लेकिन मर्ज़ी तो कोई पूछता ही नहीं है। बच्चे से पूछा जाएगा तभी वो बताएगा। अब पूछा हुँ, ही नहीं जाता तो बच्चा क्या उसकी सुनेगा कौन? अगर सुन ली जाए, उसकी बोल दी उसने, तो फिर तो बात खत्म हो गई। फिर तो ये सिचुएशन जी। आएगी ही नहीं कभी भी। जी। डॉक्टर अनिल सेठी एक बेहतर करियर काउंसलर तो हैं ही, साथ-साथ एक लाइफ कोच भी हैं, जो जीवन में कई सारी विसंगतियाँ आती हैं। कोटा भी आज उन्हीं विसंगतियों से गुज़र रहा है। डॉक्टर हुँ। अनिल सेठी एक अगला सवाल आपसे है कि आखिर बच्चे बेहतर मार्क्स के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए ये सब कुछ विसंगतियाँ भी सामने आ जा रही हैं। बेहतर मार्क्स लाने के लिए बच्चों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, स्टडी का एक पूरा अपना प्लान आउट करना चाहिए, अपने टाइम का समय मैनेजमेंट करना चाहिए। और उसमें जो जो सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़ने हैं, जो सब्जेक्ट्स उनको टफ लगते हैं, वो सब्जेक्ट उनको पहले पढ़ने चाहिए दिन में जब हुँ, फ्रेश होते हैं। और जब वो जी, थोड़े थक जाते हैं तो वो सब्जेक्ट पढ़ें जिसमें वो अपना जिसमें जिसमें उनको हमेशा इंटरेस्ट रहता है। तो वो जब थके होंगे तब भी पढ़ जाएंगे, वो इंटरेस्ट है जिस चीज के अंदर उनको। दूसरा, अपना जो रूटीन है उसके अंदर हुँ, 6 से 8 घंटे सोना जरूरी है। हुँ, 6 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। समझ रही हूँ, और हुँ, दिन में कम से कम 1 घंटा कोई फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, बैडमिंटन हो, 1 घंटा खेलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी को सब कुछ जरूरत है। और हुँ, 1 घंटे दुनिया का समाचार, दुनिया की बातें भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, हमारे पास 24 घंटे हैं। अगर 6 से 8 घंटे हमने सो लिए तो अभी भी हमारे पास 2 घंटे हमने अपने इसमें लगा लिए, 2 घंटे तैयारी में लगा लिए, तो टोटल 10-12 घंटे हो गए। 12 घंटे फिर भी बच रहे हैं। अगर हम दिन में 12 घंटे भी पढ़ाई करते हैं रोज, विच इज टू मच। अगर बारह जी, घंटे मैंने देखा है बच्चे 6-6 घंटे पढ़ के भी एक्सीलेंट रिपोर्ट नहीं रिजल्ट ले लाते आते हैं। हैं। हाँ, जी। तो अपना टाइम मैनेजमेंट करें और भटके नहीं, भटके नहीं। तो अपना रूटीन बना के चलें और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर आपसे एक आखिरी सवाल जो 3 लोगों से ये सवाल जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि एक बेहतर लाइफ कोच और एक सर करियर काउंसलर तरफ जो आपका बहुत ही अच्छा देश को मार्गदर्शन भी रहा है। तो उसमें इन सवालों का आप प्लीज़ मुझे दर्शकों को जवाब दें। एक टीचर के तौर पे, एक गार्डियन के तौर पे और एक स्टूडेंट के तौर पे, किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ताकि जीवन बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही बेहतर दिशा में आगे बढ़े? देखिए, टीचर की जिम्मेवारी आज की डेट में बहुत बढ़ गई है, सबसे पहली बात। क्योंकि माता-पिता के पास शायद उतना समय नहीं रहा, तो बच्चे के अंदर कोई भी बदलाव आ रहे हैं, बच्चे की कोई क्वेश्चन्स हैं, क्वेरीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं या वीकनेसेस हैं, जी, वो टीचर एक बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व कर सकता है। और अगर जी, टीचर अलर्ट है, तो वो बच्चे को मतलब इट कैन मेक और ब्रेक। मतलब जैसे वो चाणक्य ने अशोक को बना दिया देश का चक्रवर्ती राजा, वैसे ही है वो। गुरु और शिष्य का जो संबंध है, तो संबंध है। गुरु का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आज की डेट में हमारे देश में उस तरीके के गुरु कम हैं, लेकिन हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दूसरा, पेरेंट्स को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से, बच्चे की जो इच्छा शक्ति है, बच्चे का जो रुझान है, उसके हिसाब से ही उसकी पढ़ाई हो। अब आते हैं बच्चे के ऊपर। बच्चे को
देखिए, बच्चे को ना जब वो 12th से निकलता है, तो कॉलेज की तरफ जी, पढ़ने की उसकी सिचुएशन होती है, तो उस समय उसको लगता है कि थोड़ी मौज-मस्ती कर ले, क्योंकि स्कूल में बड़ा प्रेशर में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, अनुशासन में रहना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। जी, तो बाहर निकल के जब कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं, तो वो गलत संगत में भी पड़ जाता है। उससे बचें, जी, क्योंकि ये एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं और कोई देखने वाला, पूछने वाला नहीं है, तो आप गलत संगत में भी आसानी से पड़ सकते हैं। अपने आप को उससे बचाएँ। कहते हैं ना, संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है, तो उसपे मेरा एक छोटा-सा बात याद आ गई। कहते हैं, "रहिमन उत्तम प्रकृति को का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग।" तो मतलब जी, आप चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो चंदन अपनी ठंडक नहीं छोड़ता, वो हमेशा ठंडक देता रहता है। तो आपको भी अपने आसपास का इफेक्ट कम हो, इस तरीके का ख्याल रखना चाहिए और अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं और अपना खान पान भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जो जंक फूड और इस तरीके की चीजें खाने से ना बच्चे को ओबेसिटी भी हो जाती है, वेट भी बढ़ जाते हैं और फिर उनको सुस्ती आने लगती है, फिर वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करें बच्चे और अपना रूटीन बना के पढ़ाई करें। मेरा ख्याल से फिर तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और शुक्रिया डॉक्टर अनिल साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये थे डॉक्टर अनिल सेठी, जिन्होंने एक लाइफ कोच के तौर पे, जिन्होंने करियर काउंसलर के तौर पे देश भर के काफ़ी हुनरों का भविष्य सँवारा है, उनके करियर को एक नया शेप दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर अनिल के सुझावों से गार्जियंस को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।